हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत में स्थित प्रमुख न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, यानी परमाणु ऊर्जा केंद्र के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। खासकर ये रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीआरडीओ, इसरो इत्यादि सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं भारत में स्थित कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी परमाणु ऊर्जा केंद्र के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है जैतपुरा। साथियों, आपका पहला प्रश्न है जैतपुरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। ये जो जैतपुरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो किस राज्य में स्थित है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जैतपुरा परमाणु ऊर्जा केंद्र आपके महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। जैतपुरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। बढ़ते हैं आगे की ओर। जैतपुरा परमाणु ऊर्जा केंद्र रत्नागिरी महाराष्ट्र में स्थित है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जैतपुरा परमाणु ऊर्जा केंद्र रत्नागिरी महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी। कब की गई थी? 1972 में की गई थी जैतपुरा परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना। इसे फ्रांस की सहायता से स्थापित किया गया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि इसे फ्रांस की सहायता से स्थापित किया गया था। तो ये सभी बात आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय मुंबई है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। कई बार परीक्षा में पूछा गया है साथियों, तो आपको ध्यान में रखना है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कमलेश नीलकंठ व्यास है। कौन है? परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कमलेश नीलकंठ व्यास है। तो आपको ध्यान में रखना है ये वर्तमान में परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कमलेश नीलकंठ व्यास है वर्तमान में अभी। बढ़ते हैं की ओर। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में हुई थी। ऊपर में था परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, नीचे है परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना। तो आपको ध्यान में रखना है परमाणु ऊर्जा आयोग और परमाणु ऊर्जा विभाग है। तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी मुंबई में है। परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रिया में है। कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रिया में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है, वियना ऑस्ट्रिया में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। तो ये सभी बात आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा
केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो आपके राजस्थान में स्थित है। राज से हो गया रावत भाटा, राज से हो गया राजस्थान। तो आपको ध्यान में रखना है कि रावत भाटा राज से और राजस्थान भी राज से होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो आपके राजस्थान में स्थित है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इससे जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। रावत भाटा परमाणु विद्युत केंद्र चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। तो रावत भाटा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। इसे कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया है। तो यह भी बात आपको ध्यान में रखना है कि इसे किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? तो इसे कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1969 में अमेरिका की सहायता से की गई थी। इसकी सहायता से की गई थी। इसकी स्थापना तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? तो अमेरिका की सहायता से की गई थी। और कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था। तो ये सभी बात आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सिक्का थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? सिक्का थर्मल पावर प्लांट, ये थर्मल पावर प्लांट है दोस्तों। तो आपको ध्यान में रखना है कि सिक्का थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते आगे की ओर। बनकबोरी थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? बनकबोरी थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न, रिहंद थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? रिहंद थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। रिहंद थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। बढ़ते आगे की ओर। काकरा पर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? काकरा पर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए दोस्तों। तो आपको ध्यान में रखना है कि काकरा पर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। काकरा पर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। बढ़ते आगे की ओर। सीपत थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? सीपत थर्मल पावर प्लांट, सीपत थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। सीपत थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। बढ़ते आगे की ओर। गुरु नानक देव थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? गुरु नानक देव थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि दोस्तों के पंजाब में स्थित होगा। तो भटिंडा पंजाब में स्थित है गुरु नानक देव थर्मल पावर प्लांट। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, भटिंडा पंजाब। बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? कलपक्कम परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक कई बार परीक्षा में पूछा गया है साथियों। तो आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। कलपक्कम स्वदेशी परमाणु ऊर्जा केंद्र है। यह चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। आपको ध्यान में रखना है कि कलपक्कम स्वदेशी परमाणु ऊर्जा केंद्र है और यह चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, तलचर सुपर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है?
तलचर सुपर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो आपका ओडिशा में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो आपको ध्यान में रखना है कि तलचर सुपर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये भी तमिलनाडु में स्थित है। कलपक्कम कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र ये दोनों तमिलनाडु में स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कलपक्कम कुडनकुलम ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि कलपक्कम और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र दोनों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र संयंत्र की स्थापना रूस की मदद से की गई थी। तो किसकी मदद से स्थापित किया गया था कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र? तो ये रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते आगे की ओर। तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये भी तमिलनाडु में स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते आगे की ओर। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? इम्पोर्टेंट है साथियों। तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में। तो आपको ध्यान में रखना है कि नरौरा सुपर परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको ध्यान में रखना है, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो आपके कर्नाटक में स्थित है कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। बढ़ते आगे की ओर। आइए इससे जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण जो थर्मल पावर प्लांट है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनपरा थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में स्थित है। अनपरा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। मुद्रा थर्मल पावर प्लांट गुजरात में स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मुद्रा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। बरौनी थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो बरौनी थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित है। इंद्रप्रस्थ थर्मल पावर प्लांट दिल्ली में स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इंद्रप्रस्थ थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके दिल्ली में स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इंद्रप्रस्थ थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। आपका अगला है, झारसुगुडा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको ओडिशा में स्थित है। झारसुगुडा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। टिरोदा थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है कि टिरोदा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये सभी बात आपको ध्यान में रखना है कि दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। टिरोदा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। झारसुगुडा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में। इंद्रप्रस्थ थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो दिल्ली में। बरौनी थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। मुद्रा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। अनपरा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। तो ये सभी बात आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों, आज हमने थर्मल पावर प्लांट से जुड़ा सभी प्रश्नों पर चर्चा किया है जो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी था। तो ये सभी बात आपको नोट कर लेना है क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछा गया है। तो आपको नोट कर लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
हाँ, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।